चलो तो आगे क्या देखना है, वाइटामिन के बारे में, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एनसीईआरटी क्लास 6 वाइटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो वाइटामिन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाइटामिन जो है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, तो ये जो है हमको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी बीमारियों से लड़ने का जो हमारे बॉडी का जो क्षमता होता है, ताकत होता है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमको विटामिन से मिलता भी है। चलो यहाँ पे कुछ विटामिन का नाम लिखे हैं, उनका क्या बेनिफिट है और कहाँ किस में वो पाए जाते हैं। विटामिन ए गुड फॉर आवर स्किन, हेयर एंड आइज़, हमारे त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए और आँख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। गाजर में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। विटामिन सी गुड फॉर इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, किस में पाया जाता है, सिट्रस फूड में पाया जाता है। सिट्रस फूड मतलब खट्टा फल, जैसे हो गया हमारे पास नींबू हो गया, नारंगी हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो विटामिन डी जो है हमारे बॉडी को क्या मदद करता है, कैल्शियम का इस्तेमाल करने के लिए हड्डी और दांत के लिए, ठीक है। हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, यानी विटामिन डी हमारे बॉडी को मदद करता है कि वो कैल्शियम को यूज़ कर सके। और कैल्शियम हमको मिलता है कहाँ से, कैल्शियम हमको बाहर से मिलता है। कैल्शियम जो हमको एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है, कैल्शियम हमारे बॉडी में बनता नहीं है। कैल्शियम जो है हमारे हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया, दूध वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है दूध में। तो उसी कैल्शियम को वो मदद करता है हमारे हड्डी को और दांत को मजबूत करने में, ठीक है। आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी, तो हमारा बॉडी जो है विटामिन डी बना लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से। तो हमारा जो बॉडी है वो विटामिन डी जो है बना लेता है खुद से, जब सनलाइट उसको मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि धूप सेकना चाहिए थोड़ा देर, 10-15 मिनट, जिससे विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी ऐसा नहीं है कि ऐसे चल के आता है, विटामिन डी हमारे बॉडी में जो है बन जाता है, ठीक है। और यही विटामिन डी कैल्शियम को मदद करता है, कैल्शियम को इस्तेमाल होने में मदद करता है, जिससे कि हमारा हड्डी और दांत मजबूत होता है। विटामिन ई जो है हमारे विज़न के लिए अच्छा है, यानी आँखों के लिए अच्छा है। फाउंड इन आलमंड्स, यानी बादाम में अच्छा होता है, पीनट्स में पाया जाता है और बादाम में ही पाया जाता है। विटामिन के हो गया गुड फॉर आवर ब्लड, हमारे खून के लिए अच्छा होता है। ये पालक में पाया जाता है। स्पिनच मतलब पालक होता है, ब्रोकली होता है, हरा वाला जो फूल गोभी होता है उसी को ब्रोकली कहते हैं, ठीक है। और बताते हैं विटामिन के बारे में। हाँ, सो देयर आर ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखो एक ग्रुप होता है विटामिन का जिन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है, मतलब ढेर सारा जो होता है ना, जटिल टाइप का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा बड़ा। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके एक ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन का ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप ऑफ 8 विटामिन। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B7, B9, B12। तो यहाँ पे 8 प्रकार के विटामिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है क्या, तो एक ग्रुप है पूरे विटामिन का जिनमें 8 विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे द बी विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो बी विटामिन है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, ये सब जो हैं ये सब सेल के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही रोल प्ले करते हैं। अच्छा मतलब मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उसको अच्छे से काम कराने में मदद करते हैं सेल को। यानी हमारा देखो, जैसे हमारा बॉडी हाथ है, तो हाथ है तो ये किससे बना है, ये टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। तो सेल अच्छे से काम करें तो ये जो बी विटामिन है इसी में ये मदद करते हैं, बी विटामिन, ठीक है। यानी ये सब B1, B2, ये सब B3, B5, B7, B9, B12, ठीक है। विटामिन कंप्लीट हो गया। अब है हम लोग के बारे में मिनरल्स पढ़ना है। सॉरी, मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छे मेंटेनेंस के लिए मिनरल्स का हमारे फूड में होना बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, ये सब जो है बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स हैं हमारे बॉडी के लिए, ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, कैल्शियम जैसे हो गया दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। आयरन है, आयरन जो है पालक में पाया जाता है। वैसे ही फास्फोरस है, ये बनाना पाया जाता है। सो ये कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स हैं। और इन मिनरल्स की हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे
अब पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि डाइट क्या होता है। देखो, द फूड दैट अ पर्सन ईट्स इन अ डे इज कॉल्ड डाइट। यानी एक व्यक्ति जो भी अपने दिन भर में जो भी खाना खाता है उसी को हम डाइट कहते हैं। जैसे कोई चावल दाल खा रहा है तो उसका डाइट चावल दाल है, रोटी खा रहा है चावल दाल खा रहा है तो वो क्या है, उसका डाइट है। क्या है? डाइट है। Balanced diet. It is the diet which contains all kinds of essential nutrients in right amount needed for proper growth and maintenance of our body. तो ये एक ऐसा डाइट होता है जिसमें हर प्रकार का जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, सही अमाउंट में पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाला है कि ऑल्सो आवर डाइट शुड कंटेन रफेज। हमारे डाइट में रफेज भी होना चाहिए। रफेज क्या होता है? राव यानी कच्चा अनकुक्ड वेजिटेबल्स, यानी बिना पका हुआ वेजिटेबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उठा के ऐसे गोभी वगैरह खाने लगे, ये नहीं। देखो, अनकुक्ड वेजिटेबल्स का मतलब जैसे सलाद हो गया, सलाद में क्या क्या था? खीरा हो गया और जैसे टमाटर हो गया, तो ये सब क्या है? कच्चा अनकुक्ड है। तो ये जो होता है रफेज है। क्या ये रफेज है? तो ये रफेज क्या करता है? हमारा जो है पेट को साफ रखता है। ठीक है। एंड वाटर, और पानी भी होना चाहिए। तो पानी और ये जो रॉ अनकुक्ड वेजिटेबल्स है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। ठीक है, रफेज। बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज एंड द टाइप ऑफ फिजिकल वर्क वी डू। तो बैलेंस डाइट जो है डिपेंड करता है कि व्यक्ति का एज कितना है और वो कितना शारीरिक श्रम करता है। कोई एथलीट है, कोई बहुत दौड़ने भागने वाला आदमी है, कोई पहलवान है, कसरत करता है, ठीक है, तो उसको जो बैलेंस डाइट होना चाहिए वो थोड़ा मतलब हेवी अमाउंट में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, जिससे उसका बॉडी का पूरा ग्रोथ हो, उसको एनर्जी मिले ताकि वो और मेहनत कर सके। ठीक है। सो बैलेंस डाइट जो है डिपेंड करता है कि एज व्यक्ति का कैसा है और वो कितना फिजिकल वर्क करता है। ठीक है, यही लिख दिया है। ठीक है। और अगर मान के चलो कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, तो उसको कैसा चाहिए? चूँकि वो बूढ़ा आदमी है तो उसका बॉडी उतना अच्छे से हैवी खाना पचा नहीं पाएगा, तो उसको इजीली डाइजेस्टिबल फूड चाहिए, यानी आसानी से पच जाने वाला खाना चाहिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्किन कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी अधिकतर जो वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं उनके स्किन में, यानी उनका जो छिलका होता है उसी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे सेब होता है, बहुत लोग होता है सेब का छिलका भी छिल के खाते हैं, सेब का छिलका हटा के सेब को खाते हैं, तो ये गलत है। उसमें क्या होता है? मिनरल्स वगैरह होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है। ठीक है। कंटिन्यूस वॉशिंग, बॉइलिंग और ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स वुड लॉस मैनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंटिंग देम। तो अगर हम बार बार ज़्यादा सब्जी को धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्जी को धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको कुक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वेजिटेबल्स में, सब्जियां में जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। अच्छा, अब पढ़ना हम लोग को ओबेसिटी के बारे में। चलो, ओबेसिटी क्या है ये? देखो, मोटापा। ओबेसिटी इज़ एन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाता है, तो उसी को हम ओबेसिटी कहते हैं, उसी को हम मोटापा कहते हैं। कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ फैट वुड कॉज डिपोजिशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। ठीक है। तो अगर हम लगातार फैट कंज्यूम कर रहे हैं, लगातार हम फैट लिए जा रहे हैं, लगातार हम वैसा ही खाना खा रहे हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा है, लगातार हम बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा वगैरह बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे बॉडी में फ़ैट वगैरह जमते जाएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में बटर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में घी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कहेंगे, क्रीम खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी क्या कहते हैं उसको, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह ले रहे हैं, तो भी क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मीट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चिकन वगैरह, बहुत हेवी मात्रा में खा रहे हैं वैसा आइटम जिसमें फ़ैट है, तो वो क्या करेगा? हमको प्रॉब्लम करेगा। हेवी मात्रा में जो भी हम आइटम ले रहे हैं जिसमें फ़ैट है, तो वो हमको क्या करेगा? मोटापा दे देगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जंक फूड एंड ऑयली फूड कंटेंट्स लॉट्स ऑफ फैट। ठीक है। तो अधिकतर जंक फूड में जो है बहुत ही ज़्यादा फैट होता है। वन शुड यूटिलाइज द फैट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी टू बैलेंस द बॉडी। ठीक है। तो फैट को हमें क्या करना होगा? फिजिकल एनर्जी के रूप में उसको यूटिलाइज करना होगा। कैसे? एक्सरसाइज करके, दौड़ के, चल के, कैसे भी, मतलब फिजिकल एनर्जी हमारा लगना चाहिए एक्सरसाइज वगैरह में, जिससे कि फ़ैट जो यूटिलाइज हो जाए और वो फैट हमारे बॉडी से कम हो जाए। ईटिंग जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी। यानी जंक फूड खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। ठीक है। अब क्या पढ़ना है? डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। ठीक है। तो जब देखो यहाँ पहले पढ़ते हैं, डिजीज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन आवर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में अच्छे सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाएगा, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, अगर उसको लंबे समय तक
विटामिन नहीं मिलते रहे, या मान के चलो उसको प्रोटीन नहीं मिलते रहे, तो उसको एक डिजीज़ हो जाएगा जिसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। यानी कि वैसा बीमारी जो कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट या मिनरल को नहीं मिल पाने से हो जाता है लंबे समय तक। अगर एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट या मिनरल, मान लो कि न्यूट्रिएंट में कुछ भी हो सकता है, विटामिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ भी, यानी कोई एक पार्टिकुलर कोई एक न्यूट्रिएंट या फिर कोई मिनरल उसको नहीं मिल पा रहा है लंबे समय तक, तो उसको जो बीमारी होगा उसी बीमारी को हम क्या कहेंगे, डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है। दिस डिफिशियंसी कुड बी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो उसको एक न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल सकता है या फिर दो न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो भी उसको बीमारी हो जाएगा। जैसे मान लो किसी आदमी को कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, तो वो आगे जाके बहुत पतला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो उसमें उसके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा लंबे समय तक, वो कमज़ोर होते चल जाएगा। प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उसको फैट वगैरह भी मतलब मसल वगैरह भी उसका नहीं डेवलप करेगा, ठीक है। तो कहा जाएगा कि उसको डिफिशियंसी डिजीज़ हो गया है। अब अलग अलग डिफिशियंसी डिजीज़ का अलग अलग नाम होता है, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इस न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी होगा तो वो तो डिफिशियंसी डिजीज़ कहलाएगा, लेकिन नाम अलग दे देंगे। मान लो विटामिन की कमी से जो कुछ होगा उसको नाम अलग दे देंगे, प्रोटीन की कमी से बॉडी को जो होगा उसका नाम अलग दे देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, दिस वुड अफेक्ट स्किन, हेयर, फेस, आइज, बोन्स, टीथ, ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो चमड़े पे असर पड़ेगा, त्वचा पे असर पड़ेगा, बाल पे, चेहरे पे, आँख पे, दांत पे, सब पे असर पड़ेगा, और उस पूरे व्यक्ति पे ही मतलब उसका पूरा ग्रोथ पे असर पड़ेगा। दिस डिफिशियंसी कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, ठीक है। तो ये डिफिशियंसी जो है, यानी ये जो कमी है न्यूट्रिएंट का, ये कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, तो ये हम लोग बैलेंस डाइट लेके पूरा कर सकते हैं, या वो व्यक्ति बैलेंस डाइट अगर लेगा जिसको कि डिफिशियंसी डिजीज़ है तो उसका डिफिशियंसी डिजीज़ खत्म होगा। इफ़ अ पर्सन इज डिफिशिएंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, दिस वुड लीड टू मेक दैट पर्सन वेरी थिन एंड वीक। वही बात कि अगर कोई आदमी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, वो बहुत ही पतला और कमज़ोर हो जाएगा। चलो, तो कौन कौन विटामिन की कमी से कौन कौन बीमारी होता है, उसका क्या क्या लक्षण है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए का अगर कमी हो गया तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी रात में कम दिखेगा या लगभग दिखेगा ही नहीं। पुअर विज़न यानी कम दिखना या नहीं दिखना रात में। विटामिन B1 का अगर कमी हो जाएगा तो उससे बेरी नाम का डिजीज़ हो जाएगा, ये एक डिफिशियंसी डिजीज़ है, ये भी डिफिशियंसी डिजीज़ है, ये जितना लिखे हैं सारे डिफिशियंसी डिजीज़ है। विटामिन बी की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम बेरी है, इससे नर्वसनेस होगा यानी घबराहट होगा, पैरालिसिस यानी लकवा मार देगा, मसल जो है बॉडी का पूरा कमज़ोर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी हो जाता है जिससे ब्लीडिंग गम्स यानी ये मसूड़ा से खून आएगा। लेट हीलिंग ऑफ आउंड यानी कहीं पे अगर कटा फटा होगा बॉडी में तो उसको भरने में बहुत समय लगेगा। ये किसके कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से। स्कर्वी बीमारी जब हो जाता है तो उसका ये लक्षण होता है, जल्दी घाव नहीं बढ़ता है, मसूड़ा से खून आता है। विटामिन डी का कमी से रिकेट्स होता है, अगर रिकेट्स किसी को हुआ है तो उसका जो बोन्स है बॉडी का हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाएगा, उसका दांत सड़ने लगेगा। कौन सा बीमारी में? रिकेट बीमारी में। क्या है ये? डिफिशियंसी डिजीज़। कब होता है? जब विटामिन डी का कमी होता है। किस में? बॉडी में। इससे क्या होता है? रिकेट होता है। किस से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन के कमी से क्या होता है? हेमरेज हो जाता है। हेमरेज जैसे नहीं बोलता ब्रेन हेमरेज, तो ऐसे ही हेमरेज हो जाता है, यानी कि खून जो है जमने लगता है। ठीक है, खून कहीं पे जमता है, थक्का जम जाता है खून का, वही हेमरेज कहलाता है। विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है। ठीक है, अब मिनरल्स की कमी से क्या क्या बीमारी होता है, उसका क्या क्या लक्षण है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो अब मिनरल्स के कमी से कौन कौन बीमारी होता है और उसका क्या क्या लक्षण है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स है। पहले जो लिखे वो क्या थे? विटामिन थे। तो अगर कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम या फास्फोरस का बॉडी में कमी हो गया तो इससे दांत और जो हड्डी वगैरह है वो कमज़ोर होने लगेगा। ठीक है, तो बोन एंड टूथ दिखे, यानी दांत और हड्डी वगैरह कमज़ोर होने लगेगा, कमज़ोर हड्डी हो जाएगा और दांत सड़ने लगेगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। बहुत लोग को देखोगे मतलब कि यहाँ पे ऐसे घेग जैसा निकल जाता है, इतना ये फूल जाता है, ये गला यहाँ पे, ठीक है, ग्लैंड हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक गेट स्वेलन, यानी गला गर्दन में जो ग्लैंड होता है, क्या होता है? ग्लैंड। ठीक है, गर्दन में जो ग्लैंड वगैरह होता है, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं हम लोग बॉडी में, मतलब एक प्रकार के हिस्सा ही समझो बॉडी के अंदर का। तो ग्लैंड वगैरह जो होता है, ग्लैंड जो गर्दन में होता है वो फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? बीमारी को ग्वाइटर। किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयरन।
आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी काउजेज वीकनेस, यानी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल का बनना बंद हो जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल बनना अगर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, कमजोरी हो जाता है। ठीक है, ये तो बीमारी कौन सा है, एनीमिया। क्या है बीमारी का नाम, एनीमिया। किसके कारण से होता है, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो एक बीमारी हो जाएगा जिसका नाम है एनीमिया, ये एक डिफिशियंसी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, एनीमिया बीमारी में क्या होता है कि बॉडी में आरबीसी बनना कम हो जाता है जिससे कि कमजोरी हो जाता है। ठीक है, यही था इस चैप्टर में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर क्या है हम लोग का, ये देखना पड़ेगा हमको। फाइबर टू फैब्रिक है तीसरा चैप्टर साइंस का। चलो ठीक है।